हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करने वाले हैं RSMSSB LDC की जो बड़ी भर्ती राजस्थान में आ रही है, जिसका कि पेपर दिसंबर में शेड्यूल्ड है RSSB के कैलेंडर के अनुसार। इस भर्ती की योग्यता क्या है, योग्यता को लेकर बच्चे रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस जो है कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन है बहुत बड़ा कि 12th लेवल पर होगी या ग्रेजुएशन लेवल पर होगी। तो आज थोड़ा आसपास क्या कंडीशंस है और क्या सिचुएशंस है, उनके बेस पर मैं आपको जो है चीजें कुछ बताना चाहता हूं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है लास्ट की वैकेंसी के हिसाब से कुछ पॉइंट्स आपको जो है देता हूं। 2011, 13 और 18 में ये भर्तियां आई है। पहले आपका जो योग्यता है वो रही 12th योग्यता रही, प्लस RSCIT 3 महीने का एक बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन का डिप्लोमा है। इसके अलावा आपने अगर कंप्यूटर से बीटेक भी किया है तो लास्ट बार बीटेक वालों को भी अलाउ किया गया था। कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है 2013 में जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, जिनके कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहा है, उनको भी क्या कर दिया गया था, अलाउ कर दिया गया है। तो इसका मतलब आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई साल भर का डिप्लोमा किया हुआ है, 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, BCA MCA आपने किया हुआ है, मतलब आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसा आपके पास कोई प्रूफ है कि हाँ भाई कंप्यूटर का RSCIT लेवल का या उससे ज्यादा लेवल का आपके पास कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि भैया ये तो हो ही गया, ये आपके क्या था, लास्ट बार था। अब काफी समय से ये मांग जो है उठा रहे हैं लोग कि भैया ग्रेजुएशन योग्यता की जाए। क्यों? रीजन क्या है? क्यों कोई चाहेगा कि इसकी योग्यता ग्रेजुएशन पे करवाई जाए? रीजन है क्योंकि अगर देखिए, जब आप बात करते हैं 2400 ग्रेड पे की ये भर्ती है, 2400 ग्रेड पे। अब 2400 जो ग्रेड पे है, इसमें पेमेंट में 3 स्लैब आती है, L5, L6 और L7। L5 पर आपका रिक्रूटमेंट होता है LDC का, और L6 L7 में किसी पर जो है ग्राम सेवक और पटवार, इनका क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। मे बी L6 हो सकता है, L7 हो सकता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है बेसिक का। यहां बेसिक कम होता है आप जब फिक्स होगे, आप जब 2 साल के प्रोविजन पीरियड के बाद जब आप फिक्स होगे तो जो आपका बेसिक पेमेंट मे बी यहां पर 20,800 होगा, मे बी। ठीक है। अभी DA वगैरह जो है बढ़ गए हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ ये ज्यादा रहे, लेकिन हम जब फिक्स हुए थे L5 में तो 20,800 पर हम फिक्स हुए थे। ठीक है। यहां थोड़ा ज्यादा और यहां थोड़ा ज्यादा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो LDC है वो 2400 ग्रेड पे की सबसे लोअर स्लैब में आता है। पटवार और ग्राम सेवक का एक स्लैब ज्यादा रहता है। हो सकता है वो L6 या L7 में कुछ हो, मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो भी आप जब नोटिफिकेशन वगैरह में देखेंगे तो आपको उस बात का भी आइडिया लग जाएगा कौन L6 में कौन L7 में है। लेकिन L5 से ज्यादा है, मैं डैम श्योर हूं इस बात पर। ठीक है। तो अगर आप योग्यता दोस्तों बढ़ाते हैं तो योग्यता बढ़ाने के साथ साथ आपको फिर ग्रेड पे की स्लैब में भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए डिमांड उठाई जा रही है, ताकि जैसे ही योग्यता बढ़े तो फिर अगला दावा यह कर दिया जाए कि जब ग्राम सेवक पटवार के बराबर ही ग्रेजुएशन योग्यता LDC की कर रहे हैं तो भैया फिर सैलरी में जो आप स्लैब दे रहे हो उस स्लैब को भी पटवार ग्राम सेवक के बराबर ही करो। इसलिए बार बार ये प्रेशर बनाया जाता है कि LDC की न्यूनतम योग्यता जो है वो आपके क्या रखी जाए, ग्रेजुएशन। पिछली बार की भर्ती में भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन अभी तक रिजल्ट 0 है, 0 है। क्यों? क्योंकि अगर आप योग्यता बदलते हैं तो आपको सर्विस रूल्स में संशोधन करना पड़ता है, बाकायदा एक लंबी प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है, तब जाकर आप योग्यता चेंज कर पाते हो। क्योंकि योग्यता चेंज करने से बाकी और भी बहुत सी चीजें हैं जो चेंज होनी होती हैं, और एक बड़े कैडर का, एक बड़ी भर्ती का आप जो है सडन से इतना बड़ा जो चेंज है वो इजीली लागू नहीं कर सकते। तो बच्चों, हमारी जो बात चल रही है ये कि अभी तक 12th है और 99% मैं कह सकता हूं कि ये 12th ही रहने वाला है। अब 1% में किसी बच्चे का बैड लक बैठा हुआ हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी 99% जो है इस बात पर अभी कोई गौर ही नहीं है कि LDC की योग्यता ग्रेजुएशन करी जाए। ठीक है। तो अभी जो 12th लेवल पर है ये होने वाली है वैकेंसी, साथ में आपको RSCIT उसका इक्विवेलेंट कोई कोर्स करना रहेगा।